गहराती शाम थी। सूरज ढल चुका था। आसमान पर सुरमई बादलों की चादर थी। सर्द हवा दरगाह के पीछे से बह रही थी। हर पेड़, हर झाड़ी जैसे कोई राज छुपाए बैठी हो। दरगाह शरीफ के पीछे एक पुराना रास्ता था। लोग कहते थे वो रास्ता सीधे एक खंडहर तक जाता है। एक ऐसा खंडहर जहां रात को रोशनी नजर आती है और उस रोशनी में एक परछाई चलती है। साया-ए-राज 3 दोस्त थे, इजहार, शहबाज और नसीर। तीनों मदरसे में पढ़ते थे। तीनों नेकदिल और समझदार थे। उनका लिबास सफेद कुर्ता पायजामा, सर पर टोपियां और ऊपर से नीली लंबी कोटियां जिन पर सुनहरे धागे की कढ़ाई थी। एक शाम दरगाह के आंगन में बैठे हुए इजहार ने कहा, तुम लोग डरते क्यों हो उस खंडहर से? अगर वहां वाकई कोई साया है तो हमें हकीकत मालूम करनी चाहिए। नसीर ने फौरन जवाब दिया, कहावत है, जहां साया हो वहां ईमान का इम्तिहान होता है। मगर शहबाज मुस्कुराया, अगर नीयत साफ हो तो साया भी रास्ता देता है। तीनों ने कसम खाई, वो रात ही खंडहर की हकीकत जानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रात का वक्त था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। तीनों दोस्त निकले, हाथों में मशालें और दिलों में इरादा। रास्ता सुनसान था। कभी कोई झाड़ी हिलती, कभी कोई परिंदा उड़ता, मगर वो रुके नहीं। हर कदम के साथ उनका हौसला बढ़ता गया। दूर से खंडहर नजर आने लगा। एक पुरानी इमारत जिसकी दीवारें दरारों से भरी थी, ऊपर टूटा हुआ गुंबद, सामने एक भारी दरवाजा जिस पर लगे थे जंग लगे लोहे के पतरे। इजहार ने दरवाजे की कुंडी को छुआ। वो कुंडी ठंडी थी, जैसे सदियों से किसी ने नहीं छुआ। शहबाज ने कहा, यही है वो जगह, यही है साया-ए-राज का अड्डा। इजहार ने दरवाजा खोला। एक पुरानी आवाज गूंजी। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर घना अंधेरा था। मशालों की रोशनी से एक बड़ा हॉल नजर आया। दीवारों पर थे अजीब निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से बनाए हो। जमीन पर बिखरी थी लकड़ी की चूरे और एक टूटा हुआ संदूक। नसीर थोड़ा पीछे हटा। क्या हम सही कर रहे हैं? इजहार ने कहा। अब पीछे हटना गुनाह होगा। और तभी हवा एकदम से तेज हो गई। दरवाजा खुद खुद बंद हो गया। तीनों चौंक गए। शहबाज ने मशाल को ऊंचा किया। दीवार की दरारों से कोई हल्की नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। एक साया धीरे धीरे दीवार से उभरने लगा, लंबा, धुंधला, काले लिबास में लिपटा हुआ। तीनों दोस्त वहीं खड़े रह गए, ना भागे ना चीखे, बस देखते रहे। साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी चाल ना इंसानों जैसी थी ना हवाओं जैसी, मगर उसके कदमों की कोई आहट नहीं थी। इजहार ने पूछा, तुम कौन हो? एक गूंजती हुई गहराई से आती आवाज उभरी, मैं हूं इस खंडहर का रक्षक, मैं हूं साया-ए-राज। तीनों सिहर उठे, मगर पीछे नहीं हटे। साया बोला, जो इस दरवाजे को पार करता है वो या तो लालच में होता है या हकीकत की तलाश में। शहबाज ने कहा, हम खजाने के लिए नहीं आए, हम जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो। साया ने कहा, अच्छा तो सुनो। दीवार की रोशनी और तेज हुई। एक पुरानी तख्ती सामने आई जिस पर कुछ लिखा था अरबी में। इजहार ने पढ़ा, जो सच्चा हो वही राज पा सकता है। साया बोला, हर 100 साल में कोई आता है जिसका दिल सच्चा होता है, जो बिना लालच के अंदर आता है उसे मैं इनाम देता हूं। अचानक जमीन पर पड़ा संदूक खुद ब खुद खुल गया। उसमें रखी थी एक किताब और एक चमकता हुआ ताबीज। साया की आवाज फिर आई, यह किताब इल्म और हिदायत से भरी है और यह ताबीज तुम्हें नेक राह पर चलने की ताकत देगा। नसीर ने ताबीज उठाया। उसका दिल धड़क रहा था, मगर उसमें डर नहीं था। इजहार ने किताब को हाथ में लिया। उसका वजन हल्का था, मगर एहसास बहुत भारी। धीमा साया पीछे हटने लगा। धीरे धीरे उसकी रोशनी कम हुई और वो दीवार में समा गया। अगले ही पल तीनों को एक हल्की सी नींद
बीमारों की मदद करने लगे और हर उस राह पर चले जो सच्चाई की तरफ जाती थी। कई महीने बीत गए। इजहार, नसीर और शहवाज अब गांव के नौजवानों की मिसाल बन चुके थे। उनकी कोटियों की खड़ाई अब पहचान बन गई थी। जहां भी जाते लोग सलाम करते। मगर एक रात जब इजहार अकेले कुरान पढ़ रहा था, किताब की पन्नियां खुद ब खुद पलटने लगी। एक नया पन्ना सामने खुला जिस पर लिखा था, साया एराज वापस आएगा जब दुनिया फिर अंधेरे की तरफ बढ़ेगी। इजहार चौंका। उसने ताबीज को छुआ और ताबीज हल्की रोशनी में चमक उठा। उसी रात तीनों दोस्त फिर दरगाह पहुंचे। आसमानी बादल फिर घिरने लगे थे। हवा में वही पुरानी सरसराहट थी। इजहार ने कहा, वो साया सिर्फ डराने के लिए नहीं था, वो था हमें जगाने के लिए। शहबाज ने सिर हिलाया। अब ये रोशनी हम सब में है। अब हम ही हैं साया एराज के वारिस। उस खंडहर की दीवारें अब नहीं बोलती, मगर वहां हर हफ्ते नए बच्चे आते हैं, सीखने, समझने और सुनने के लिए। तीनों दोस्तों ने उस खंडहर को मदरसा ए नूर बना दिया। जहां अंधेरा था, अब वहां रोशनी है। जहां डर था, अब वहां उम्मीद है। इस कहानी से सबक, सच्चाई, इरादा और हिम्मत अगर साथ हों तो सबसे गहरा साया भी रोशनी बन सकता है। और हर खंडहर में एक राज छुपा नहीं होता, कभी कभी वहां एक पैगाम होता है।